अच्छा, एक एक बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है, क्योंकि देखिए आपकी जो फॉलोइंग है, उर्दू पंजाबी स्पीकिंग वाले लोग ज्यादातर देखते हैं, है ना, और सारी दुनिया में देखते हैं, तो उसमें नॉन मुस्लिम्स भी बहुत है, मुस्लिम्स भी बहुत है, सभी कुछ है, सारी दुनिया देख रही, बड़ी भाव का प्रोग्राम है, और ये नॉलेज जो है बड़ी क्लासिकल नॉलेज और सबके लिए। लोगों ने ये पूछा है कि आपके यहाँ जो नजर न्याज जो होती है, हसनैन भाई से भी पूछूंगा मैं, ये इसका कॉन्सेप्ट जो है हमारे यहाँ आप देख रहे हैं, हम इस्लाम में तो जरा सा भी ये हो गया है, जो नई पौध आई है कहती नजर न्याज नहीं होनी चाहिए, ये सब बिदअत है ऑल दैट, मगर हिंदुओं के यहाँ भी है, बिफोर इस्लाम उनके यहाँ भी ये है, उनके मंदिर में जैसे हनुमान जी के मंदिर में जाए या कृष्ण जी के मंदिर में जाए या शिव जी के मंदिर में जाए तो कुछ खाना लेके ही देना पड़ेगा, लेके जाते खाली हाथ नहीं जाते। कुछ करना है तो पहले खाना दो, उनके नाम पे खाना निकालो, ये अपना जब खाना खाते हैं उसमें से खाना निकाल देते उनके नाम पे, चाहे वो गरीबों को दिया जाता है मगर उनके नाम पे निकाला जाता है। तो ये सिस्टम क्या हमारे यहाँ जो आया है, क्या ये कदीम जमाने से चला आ रहा है सर? ये शुरू जमाने से सिस्टम है, ये शुरू ज़माने से सिस्टम है, यानी कि क्या कहते हैं, हज़रत आदम अम्मा हव्वा के टाइम से सिस्टम, खिलाने का सिस्टम हमेशा से आया है। दीन जो है ना इस्लाम, ये बांटने और शेयरिंग का है, इज्तिमाई है। ये दीन इस्लाम जो है ना, ये बांटने का है, शेयरिंग का है और इज्तिमाई है। जब भी जो है क्या कहते हैं उसे, जुम्मे की नमाज रखी है, नमाज जो है वो एक साथ पढ़ने वाली है, एक साथ पढ़ो, 5 टाइम पढ़ो, हर चीज़ इज्तिमा में रखा गया है, यानी कि बिल बांट के। क्योंकि दी अदर थिंग इसके, जब आप देते हो ना, अपने माल से देते हो तो वो कुर्बानी होती है, वरना अपने माल से कौन देता है। अब क्या कहते हैं, हसनैन भाई शहजाद भाई को बोले अपना हेडफोन दे दो, ये फौरन कान में, मैं तो नहीं दूंगा, है ना, फौरन कान पे हाथ रख के मैं तो नहीं दूंगा, ये चीज़ है। अच्छा, अगर अब इनका पैमाना ज़रा डिफरेंट हो गया है सोच समझ का, अगर कोई मांग ले तो बोलेंगे ले लो हेडफोन, ये नहीं सोचेंगे कि बाद में क्या होगा, क्योंकि ऐसा होगा नहीं, ये कभी मर के नहीं देंगे। ठीक है ना, बट एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि डिफर करता है ऑन पर्सन टू पर्सन, लेकिन खाना खिलाने का रिवाज जो है ये शुरू ज़माने से है। अगर आप नोटिस करो, अभी हसनैन भाई ऑफ एयर कह रहे थे कि 3 दफ़ा दस्तरखान बिछवाया था, क्या कहते हैं उसे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। फिर उसके अलावा जो है हज़रत अली का भी यही था कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया, सवाली ने रोटी दे दो, अपना खाना दे दिया, रोटी उठा के खुद भूखे बैठ गए। ये ना नहीं करते, खाने के मामले में ना नहीं होनी चाहिए। मेरे अब्बा कहते थे कि भाई जिसने दे दिया वो कामयाब हो गया, जिसने ना दिया वो नाकाम हो गया, बस वेरी सिंपल। वो कहते थे कि क्या, वो एक और बात करते थे कि जिसने ना की ना, वो नाकाम हो गया, जिसने हाँ की वो कामयाब। क्या बात, ये चीज़ है। और हर मज़हब में, हर दीन में, हर फ़िक्के में, भले हिंदू हो, क्रिश्चियनिटी हो, जूस हो, सब हो, खाना खिलाने का सिस्टम है। अब देखिए सरदार, देखिए कितना कामयाब है, यहाँ चले जाए सरदार, उनका तो मेन वो सेवा, जो खाना खिलाते हैं दबा के, और कोई भी जाके खा ले, कोई भी जाके खा ले। यहाँ चीता मिल में इनका गुरुद्वारा है, एक चौरचन में है, जब भी इनका जाए खाना तैयार, रोटी खाओ, दाल खाओ, चावल खाओ, समझे ना, खाना हमेशा हर एक खाना हमेशा तैयार, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ रिलीजन, कास्ट, एनी। ये चीज है, जिसने खिलाया वो कामयाब हो गया, जिसने ना खिलाया वो नाकाम। अल्लाह की राह में जब आप खाना खिलाते हैं, जो आपने बात की कि भाई हिंदुओं में वो खाना खिलाते हैं, रसूल अल्लाह से भी किसी ने पूछा कि सबसे बड़ा सवाब क्या है, तो रसूल अल्लाह ने कहा सलाम करना। उसके बाद कहा भाई सबसे ज़्यादा और सवाब किसका है, रसूल अल्लाह ने कहा इंसानों का पेट भराने का, खाना खिलाने का। उसने दोबारा सवाल किया, या रसूल अल्लाह इंसानों को पेट भराने का, खाना खिलाने का सवाब सबसे ज़्यादा है? आपने कहा हाँ बिल्कुल। उसके बाद उसने तिबारा पूछा कि क्या मैं नॉन मुस्लिमों को भी खाना खिलाऊं तो भी सवाब उतना ही मिलेगा? तो रसूल अल्लाह ने कहा हाँ हाँ, इंसानों को पेट भरा के खाना खिलाने का सवाब सबसे ज्यादा है। क्या बात, क्या बात। तो जब आप अल्लाह की राह में खाना खिलाएं किसी को, देखें मसला है कि खाना खाने के बाद मैं, आप, शहजाद भाई, अहमद भाई, नसीम भाई, कलीम भाई,
जॉर्ज जुरदाक हो गए, रामनदास हो गए, सब एक तरह का फील करते हैं भाई। सबकी फीलिंग एक तरह की होती है। और इंसान सबसे पहले जो है ना साहब, वो रोटी से राजी होता है। रोटी से राजी होता है। पेट भरा हो तो फिर रब राजी भी है, जग राजी भी है। पेट खाली हो तो रब भी नाराज है, जग भी नाराज है, इसमें नो डाउट, ये तो फैक्ट। आप इसी वजह से देखें जो फुकरा होते हैं, जो दरवेश होते हैं, मज़ार उनके जिंदा होते हैं तब भी और मज़ार होता है तब भी, आप देखें उनके लंगर की रिवायत होती है। वो कहते हैं पहले खाना खाओ। रसूलुल्लाह की सुन्नत भी है कि आपने जो दावत ज़ुले शीरा दी, जब बुलाया मक्के में तो 3 दिन खाना होता रहा। पहले खाना खिलाते थे, बात नहीं हो पाती थी, दूसरे दिन तीसरे दिन फिर आपने बताया भी तबलीग। तो दुर्वेश भी अपने यहाँ पहले खाना खिलाते हैं। कहते पेट में रोटी नहीं होगी ना तो ये बात है नहीं, इसको समझेगा नहीं। इसी वजह से दुर्वेश जो होते हैं, जब वो किसी को तस्बीह पढ़ने को देते हैं या किसी को रियाजत करने को देते हैं, तो सबसे पहले उसकी नौकरी का, उसके कारोबार का, उसके बीवी बच्चों का ना रोटी पानी का सिलसिला फिट करते हैं। रिस्क क्योंकि देखें रिस्क का मामला उसका फिक्स कर देते हैं। क्योंकि अगर रिस्क में तंगी होगी ना तो उसकी तस्बीह में असर नहीं होगा, उसका दिमाग ना रोटी में लगा रहेगा। क्या बात है। हमारे शाह साहब के जो साईं जी जो थे, उनके पास भी यही था कि वो हर वक्त शाम को जो भी जाता था पहले उसको खाना देते थे, है ना रज़ा भाई? ऐसे ही है ना? ऐसे ही खाना खिलाने का रिवाज जो है ये रहा है हमेशा से। और इसका जो वैसे जो है ना जो फार्मूला है वो ये कि रिस्क की जिम्मेदारी जो है ना वो अल्लाह ताला ने ले रखी है, ठीक है ना। अब मामला ये है कि जो दरवेश फ़कीर है वो इस झगड़े से तो निकल चुके हैं आगे कि जी जन्नत दोज़ख मिले, और वो जो पाए कि मैं बात कर रहा हूँ जो पहुँच चुके हैं, जिन्होंने देख लिया सब कुछ। चीज़ ये कि वो क्या करते हैं, वो इसी फार्मूले को रखते हैं कि जब जिम्मेदारी उसने ले ली है, ठीक है ना, जब जिम्मेदारी उसने ले ली है तो उसी चीज़ को अपना जो है दे बिकम द कैरियर ऑफ द जिम्मेदारी। उन पे वो फ़र्ज सा बन जाता है, समझ लो एक हुक्म बन जाता है या फ़र्ज कह लो, लेकिन ऐसा नहीं है, बट दे बिकम अ कैरियर ऑफ दैट। एंड द थिंग इज़ दैट कि अल्लाह ताला की अहकामात कैरी करना ना, दरवेशी में अगर ये ना आए या पीरी मुरीदी में तो फिर तो बागे बेकार है, फिर सारे दावे बेकार है, सारे काम है। हाँ ये चीज़ है। मगर आपके वालिद साहब ये भी कहा करते थे कि सारे कामों में सबसे नेक काम जो अगर हो सके तो दूसरों को खिलाओ। और ये भी कह के गए कि जब कभी हाथ तंग हो जाए तो जैसी भी तंगी हो उसमें लोगों को खिलाओ। हाँ, दुकान में जो है क्या कहते हैं, स्टाफ पे वेजेस नहीं निकल रही, आदमी बढ़ा लो। अबे भाई आदमी का जो पहले है उनकी नहीं निकल रही, आदमी बढ़ा लो, उनका रिस्क अपने थ्रू कर लो, तो अल्लाह ताला बरकत पैदा करता है। ये फार्मूले हैं। लेकिन जो मेन जो इसके अंदर फार्मूला है जो दरवेश और फुकरा फ़कीर खिलाते हैं, वो ये कि वो जिम्मेदारी अपने पास ले लेते हैं, क्योंकि वो अल्लाह की जितनी यानी कि ऑर्डर वाली चीज़ें हैं, दे आर बेसिकली दे नो बखूबी उसको निभाते कैसे हैं। क्योंकि अगर वो सेंट्रलाइज चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर कुछ भी नहीं कर सकते। फिर वो दरवेश कहाँ से कहलाएंगे या सूफी कहाँ से कहलाएंगे, पीर कहाँ से कहलाएंगे,